बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रूव करना है Cp माइनस CV इज़ इक्वल टू R। तो Cp माइनस CV R के इक्वल होता है। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी है उसमें से कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी उसको माइनस करें तो वो जनरल गैस कांस्टेंट R के इक्वल आता है। अच्छा हाँ, Cp क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये रिलेशनशिप भी देखा था कि Cp इज़ इक्वल टू कर्ली H ओवर कर्ली T। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी आप हीट देते हैं वो उसकी एंथैल्पी को चेंज करती है। तो कर्ली H ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल आ गया था। इसी तरह जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यानी कि जितनी हीट आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो जाती है। तो उसका रिलेशनशिप आया था CV इज़ इक्वल टू कर्ली E ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में। तो Cp माइनस CV इज़ इक्वल टू कर्ली H ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कर्ली E ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन 1 हो गई है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है एंथैल्पी H वो किसके इक्वल होती है? आपने कहा कि एंथैल्पी क्या है? इंटरनल मतलब जितनी भी बॉडी की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये आपने कल हम लास्ट वाले लेक्चर में आपने बताया भी था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट होता है एंथैल्पी। तो वो किसके इक्वल हो जाता है? टोटल एनर्जी बॉडी की या इंटरनल एनर्जी कह लें प्लस जितना आपने उसको हीट दी है। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और दूसरा उससे जो वर्क डन हुआ है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो सारा मिला के हमारा जो है ना हीट कंटेंट या एंथैल्पी बनती है। अब हम इसी इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये एंथैल्पी वाली जो इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या आ जाएगा? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कर्ली H ओवर कर्ली T इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इस टर्म को किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इस टर्म को किया, लेकिन क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है और जो चीज़ कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। जो चीज़ चेंज हो रही है उसमें उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो P को हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ये ऐसे ही रहेगा। उसके साथ जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी कर्ली V ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई कर्ली H ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन में ये चीज़ थी इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? Cp माइनस CV इज इक्वल टू, अब कर्ली H ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर था उसकी जगह हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू कर्ली E ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P कर्ली V ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसके आगे माइनस क्या था वो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस कर्ली E ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन 2 हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, आगे उन्होंने बताया कि जो E है इंटरनल एनर्जी वो एक स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के। यानी जब आप इंटरनल एनर्जी को देखते हैं तो उससे जब एनर्जी देते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो इंटरनल एनर्जी में दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। तो ये स्टेट फंक्शन हो गया टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि DE यानी जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है वो क्या हो रही है? कर्ली E ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हम दोनों टर्म इसको एक दफ़ा टेम्परेचर कांस्टेंट रख के और एक दफ़ा वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हम ये दोनों टर्म्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कर्ली E ओवर कर्ली T जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था तो ये टेम्परेचर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसी को इसके जो दो स्टेट फंक्शन थे तो इसकी जगह हमने वो स्टेट फंक्शन वाली टर्म्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं, एक दफ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम रख के और एक दफ़ा कांस्टेंट टेम्परेचर रख के, क्योंकि ये दोनों के इक्वल आता है। क्या है? E स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के, तो हमने इसको दोनों टर्म्स में यूज़ कर लिया। एक दफ़ा इसको कर्ली T के साथ डिफरेंशिएट करके एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक दफ़ा इसको कर्ली V के साथ
कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये टर्म्स जब आ गई हैं तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हम यही पीछे भी हमने यही किया था कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते, यही वाली टर्म्स। अब इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये आ गया कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ऑलरेडी ये कर्ली ई ओवर कर्ली टी था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वाली टर्म पे हम डिवाइड कर देंगे कर्ली टी ओवर कर्ली टी। हम कर्ली टी क्यों हम सबको कर्ली टी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो सबके साथ टेम्परेचर यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो इसके साथ ऑलरेडी था, इसके साथ लगा दिया हमने कर्ली टी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये साथ हम मेंशन करेंगे, प्लस कर्ली ई ओवर कर्ली वी कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसकी ये वाली टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ये कर्ली टी और कर्ली टी आपस में कैंसिल हो गए तो ये टर्म तो होगी ख़त्म। तो कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब पीछे क्या रह गया, कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी ये यही वाली टर्म थी, लेकिन इसमें से जस्ट ये फैक्टर जो है कैंसिल आउट होकर निकल गया, बाकी ये तीनों ऐसे ही आ गए। तो ये जो हमारे पास कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आई है, ये सारी ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, वो देख लेते हैं। जो भी हमने ये इक्वेशन 2 हमारे पास थी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हम ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसकी जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, बस ये इसमें आपके जो लास्ट स्टेप वाली चीज़ें हैं वही आगे यूज़ हो रही हैं, इसमें कोई रट्टा शट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी जगह ये आ गया। अब हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना इस इक्वेशन में, इसकी जगह अब हम ये लिख देंगे सारी चीज़ें। कर्ली ई यहाँ से स्टार्ट करें, कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और साथ कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतनी जो टर्म्स थी ये तो आ गई इसकी, और हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या था, प्लस ये इसकी जगह तो हमने ये तीनों टर्म्स लिख ली, आगे इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस पी कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस इक्वेशन में एक और कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये पॉजिटिव के साथ है, ये नेगेटिव के साथ है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं, ये दोनों टर्म्स इसमें से निकल गई हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होकर रह गई है, कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी ये 5 इसमें टर्म्स थी, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो ये 3 जो टर्म्स बाकी बची हैं ये हमारे पास ऐसे रहेंगे। अब इसमें अगर आप देखें इस साइड पे इस वाली टर्म में कर्ली वी ओवर कर्ली टी है और इधर भी कर्ली वी ओवर कर्ली टी है, तो हम इस कर्ली वी ओवर कर्ली टी को कॉमन लेके बाकी इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। ये हमने इसको कॉमन ले लिया, कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कॉमन ले लिया। तो पीछे हमारे पास जो इक्वेशन बची है ये देखें, इसको जब हमने कॉमन ले लिया तो एक दफ़ा ये रह गया प्लस ये पी रह गया, तो ये कॉमन ले लिया तो कर्ली ई ओवर कर्ली वी टी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी रह गया, उसका ये कॉमन आ गया। अच्छा, आइडियल गैस के लिए इन्होंने कहा है कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 होता है। अब वो कैसे 0 हो गया, जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो गैस की तो जो वॉल्यूम है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, सॉरी वो ना वॉल्यूम में चेंज आएगी ना इंटरनल एनर्जी में, वो भी जितना आपने टेम्परेचर रखा है वो इस टेम्परेचर जितना आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होता है और वॉल्यूम को चेंज करने में। लेकिन जब आपने टेम्परेचर ही कांस्टेंट रखी है तो ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो ये फैक्टर 0 हो गया। अगर हम ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम इसमें से ये वाला जो फैक्टर है ये 0 कर देंगे। तो क्या हो गया, देखिए कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये फैक्टर ये वाला इसमें 0 हो गया प्लस पी। अब ये 0 ख़त्म हो गया तो ये ऐसे आ गया, तो पी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पी कर्ली वी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन 4 आ गई।
जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं गैस का तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हम अभी तक इसको 3 दफ़ा इस पूरे जो टॉपिक में 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं इक्वेशंस को, और तीनों दफ़ा हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब हम जब इसको कर रहे हैं तो ये प्रेशर कांस्टेंट है तो P डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, P की वैल्यू कांस्टेंट है, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके साथ वॉल्यूम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कर्ली V ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस R आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो R भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। इसके साथ जो टर्म है कर्ली T उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर्ली T और एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये कैंसिल हो गई, ठीक है ना, ये टर्म ख़त्म हो गई। तो क्या बचा, P कर्ली V ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आ गया, R के। और ये हमारे पास इक्वेशन 4 में यही था, P कर्ली V ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसकी जगह हम अगर लिख दें R तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशनशिप हमारा प्रूव हो गया। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से इनकी वैल्यू से स्टार्ट करके एंड पे हमने उसको इक्वल कर दिया है जनरल गैस कांस्टेंट R के। तो ये डेरिवेशन है, मैं थोड़ी सी आप कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको तैयार करने में, इसलिए आज सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। तो कल आपने अच्छी तरह ये डेरिवेशन तैयार करके रखनी है, मैंने इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है जी। इसमें अगर कोई अभी भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अभी मेरे से डिस्कस कर लें।